चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिन्नालैंड का। सिस्टम फेल हो गया है और शुरू हुआ है टुकड़े टुकड़े वाला खेल। जी हां, शुरुआत करते हैं। जदोजहद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और हम किसी भी सूरत अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर घर से बाहर जो निकलेंगे अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी भी कभी भी जब चाहे आर्मी जरूर पलट सकती है। हमारे पर कोई टाइम नहीं है, हम तो लंबे इरादों से आए और सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे। कराची का धरना शुरू हो जाएगा, फिर पेशावर में होगा, फिर लाहौर में होगा, फिर शाहराहों पे बैठेंगे, फिर हड़तालें करेंगे। क्या आप इस हुकूमत को लेजिटिमेट मानते हैं? नहीं। वो मोमेंटम बढ़ गया तो डेफिनेटली यस, शहबाज शरीफ की सरकार को बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेश में लगाई किसी भी आग में खुद पाकिस्तान को जलना पड़ता है। ये इतिहास 1971 में पाकिस्तान का भूगोल बदल चुका है, लेकिन जो गलतियों से सीख जाए तो पाकिस्तान कैसा। यही वजह है पाकिस्तान ने ढाका में जिस तरह की साजिश रचकर तख्ता पलट करवाया, अब उसी टूल किट से इस्लामाबाद में भी तख्ता पलट होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गौरव राजगुप्ता, आप देख रहे हैं जी न्यूज की स्पेशल टेली वेब सीरीज जिन्नालैंड में ढाका वायरस, जिसके पहले चैप्टर 30 अगस्त में आपको दिखाएंगे अब इस्लामाबाद में छात्र और कट्टरपंथी मिलकर किस तरह अगले कुछ दिनों में शहबाज सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर तख्ता पलट गैंग में हम बताएंगे कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को शिकस्त देने का कौन सा प्लान तैयार किया है। और तीसरे चैप्टर 4 टुकड़े में आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में लगाई आग खुद पाकिस्तान को कितने टुकड़ों में बांट देगी। सबसे पहले देखिए 30 अगस्त पाकिस्तान के लिए क्यों भारी है। पाकिस्तान ने ढाका में जो आग लगाई वो अब उसके घर को जलाने जा रही है। झूठ नहीं, सच है अब ये मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा, मदीना की रियासत का इंकलाब आएगा। हम इनका रास्ता रोकेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में तुलबा तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। ढाका वायरस से पाकिस्तान में तख्ता पलट का प्लान तैयार हो चुका है।
पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है, बदतरीन सूरत हाल से सब दो चार हैं। कोई भी खराब वाकया रूनुमा हो सकता है। जो कुछ ढाका में हुआ ठीक वैसा ही इस्लामाबाद में होने वाला है। हालात जब हाथ से निकल जाते हैं तो कुछ भी नहीं संभलता। पुरअमन सियासी मुजाहिमत करने वाले लोगों से अगर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तो अनारकी फैलती है। पाकिस्तान में छात्र और जमात इस्लामी मिलकर इस्लामाबाद से शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना से जनरल मुनीर को हटाने का प्लान बना चुके हैं और अब खालिदा जिया की तरह इमरान की रिहाई का वक्त आ चुका है। तो उनको बेबुनियाद सियासी मुकदमात बनाकर 1 साल से पाबंदी सलासर रखा हुआ है। अगर इस मुल्क ने आगे चलना है तो इमरान खान साहब को भी फिलफौर रिहा करना चाहिए। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के दिल में इसका खौफ बैठ गया है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी इस्लामाबाद का ढाका वाला हाल होते देख रहे हैं। क्या ये चीज पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज यहाँ भी हो सकती है। अराजकता, तख्ता पलट, खूनी संघर्ष और अस्थिरता, पाकिस्तानी इन सब के आदी हैं। दुनिया में कहीं भी गड़बड़ होती है तो पाकिस्तानी इससे सीख लेकर अपने मुल्क में उसको अंजाम देने की तैयारी में लग जाते हैं। इस बार तो कभी उसका हिस्सा रहे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में ही रची गई, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में झुलसने लगा है। ढाका टूलकिट से अब पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो चुकी है। ढाका में सबसे पहले आंदोलन की चिंगारी छात्रों तक पहुंची। आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। इसके बाद सारे देश में एक साथ छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों के इस आंदोलन को जमात इस्लामी बांग्लादेश का पूरा सपोर्ट मिला। छात्र आंदोलन में धीरे धीरे जमात इस्लामी के कट्टरपंथी घुस गए। इसके बाद बांग्लादेश में शुरू हुई हिंसा ने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तरह अब छात्रों और कट्टरपंथी जमात इस्लामी ने शहबाज सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसी मांगे रखी गई हैं जो शहबाज सरकार पूरी नहीं कर सकती और मांगे पूरी नहीं होने पर बांग्लादेश की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान यानी इमरान खान की पार्टी पीटीआई की स्टूडेंट विंग मैदान में उतर आई है और ऐलान कर दिया है कि 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो शहबाज सरकार को गद्दी से उतारने तक भीषण आंदोलन होगा। वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम इनका रास्ता रोकें, इनकी राह में रुकावट बने और इनको घर भेजें। इस मुल्क में अदल का, इंसाफ का निज़ाम कायम हो ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क तरक्की की राहों पर चल सके। हमारे मुतालबात हैं, नंबर 1, आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ का निज़ाम कायम हो। तमाम सियासी असीरान और कायद तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की फिलफौर रिहाई, तुलबा यूनियन की बहाली और मौजूदा फीसों में 30% फिलफौर कमी की जाए और इस वक्त जो जबरी अगवा और गुमशदगियां हो रही हैं उसका सिलसिला रोका जाए। इन खबरों के बाद पाकिस्तान में बात शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान अगला बांग्लादेश बनने वाला है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भी मान रहे हैं अब पाकिस्तान की सरकार या फिर यूं कहें सेना का सामना सीधे छात्रों से होगा। छात्रों का अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज होना डेफिनेटली संभावना है और अच्छी संभावना है, परंतु छात्र अगेंस्ट सेना चांस कम लगता है। एक पाकिस्तान के अंदर सेना को आम जनता ओवरऑल इज्जत करती है, उसकी असलियत जब सामने आती है और आई है पिछले कुछ वर्षों में, खासकर इमरान खान ने उसकी पोल जो खोली है उसके चलते उसकी छवि पे दाग लगा है। ऐसे ही आंदोलन ने ढाका में भी तख्ता पलट कर दिया था। छात्रों के साथ ढाका के आंदोलन में कट्टरपंथियों की बड़ी भूमिका थी। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ढाका की तरह इस्लामाबाद में भी तख्ता पलट की योजना में शामिल है। यहाँ पर वो भ्रष्टाचार के विरोध और आवाम को महंगाई और गरीबी से बचाने के लिए आंदोलन चला रही है। जमात की योजना पाकिस्तान में शहबाज सरकार और सेना को इस बर्बादी का जिम्मेदार बताकर सत्ता पर कब्जा करना है। इस शख्स को पहचान लीजिए, इसका नाम है हाफिज नईम उर रहमान, जो पाकिस्तान जमात इस्लामी का चीफ है। और रहमान एक साथ कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर को जलाने का प्लान बना चुका है। इमरान खान से भी जमात इस्लामी का पुराना याराना है और हर बीतते दिन के बाद पाकिस्तान में जमात इस्लामी का प्रदर्शन तेज हो रहा है। इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
हमारी सारी तजावीज़ काबिल अमल है, हमारी स्ट्रेटेजी अपनी जगह मौजूद है। हमने अपने पुरअमन तरीके से इस धरने को जो पिंडी में मौजूद है और अब कराची में है, और उसके बाद मैं आज वापस इंशाल्लाह पिंडी जा रहा हूँ और वहाँ अपनी टीम के साथ मुशावरत करके लाहौर और पेशावर के धरनों का भी ऐलान करेंगे, और ये धरने अब मेन शाहराहों पर हम देना शुरू करेंगे। ढाका टूल किट से इस्लामाबाद को सुलगता देख शहबाज शरीफ खौफ में है, लेकिन बूटों के दम पर पाकिस्तान को रौंदने वाली सेना के चीफ जनरल मुनीर भड़क गए और डर के साथ मिला हुआ गुस्सा उनके बयान में नजर आया। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर ने सोशल मीडिया से पाकिस्तान के नब्ज को समझ लिया। आजकल पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ज्यादातर लोग इस्लामाबाद में ढाका दोहराने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद मुनीर को इस्लामाबाद में बनाई गई अपनी कठपुतली सरकार खतरे में दिख रही है। मुनीर जानते हैं कि सरकार गई तो उनकी कुर्सी भी नहीं रहेगी। पाकिस्तान की सेना के कई कमांडर भी जनरल मुनीर से नाराज चल रहे हैं। सेना के खिलाफ बगावत का ट्रेलर जनरल मुनीर 9 मई 2023 को देख चुके हैं और दोबारा ऐसी बगावत को न पाकिस्तान की सरकार झेल सकती है न सेना। आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की आज एक मुशाइख उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस थी, उससे कन्वेंशन, उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी ने इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। रियासत की अहमियत अगर समझनी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछें। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड खान साहब की तरफ इशारा है कि आपने एक दफा कोशिश की है तो फिर ना करिएगा। लेकिन पाकिस्तान में पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ना तो जमात इस्लामी पीछे हटने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान के छात्र। कट्टरपंथी जमात इस्लामी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी छात्रों को भड़का रही है। हमारे नौजवानों में जो मायूसी है, उस मायूसी के हवाले से हम अब उन्हें मजीद मायूस नहीं कर सकते। हर नौजवान ये कहता है कि मुझे अब इस मुल्क में नहीं रहना। इन जालिमों ने ये हाल कर दिया है। हम इन जालिमों के रहमो करम पर अब इन नौजवानों को नहीं छोड़ सकते। यानी बात अब जनरल मुनीर के हाथों से निकल चुकी है। उनको पता चल चुका है कि ढाका में गड़बड़ करके उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान की सरकार अनऑफिशियली उसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये वो गवर्नमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आतंकित हैं फौज से, उसके रिमोट कंट्रोल से। कभी भी कहीं भी वो उसे गिरा सकते हैं। होगा वही जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी। इस वजह से मुनीर कभी नहीं चाहेंगे कि आर्मी से रिलेटेड उनके कंट्री के अंदर कोई भी चेंज आए। आर्मी वहां डिक्टेटर रही है, अभी भी है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तानी जानते हैं जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ ने धोखे से इमरान खान की सत्ता छीनी, लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट ने इस्लामाबाद में इमरान की जेल के फाटक खोलने की नींव रख दी है, जिसमें नियासी की मदद जमात गैंग करने वाला है। जेल में बंद इमरान खान के सपने भी मेड इन बांग्लादेश हैं। इमरान चाहते हैं कि उनके छात्र नेताओं की लीडरशिप में पाकिस्तानी युवा सड़कों पर उतर जाएं, पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी हिंसा हो और उसके बाद जनरल मुनीर खुद इमरान को जेल से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो जाएं। पर क्या इमरान का यह सपना सच होगा? बांग्लादेश में तख्ता पलट से करीब 15 महीने पहले पाकिस्तान में गद्दी पर कब्जे की कोशिश हो चुकी है। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सड़कों पर सेम टू सेम 5 अगस्त के बांग्लादेश वाला माहौल था। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान में भी ढाका के बारूद पर चर्चा हो रही है। इमरान खान भी इस्लामाबाद तक ये डर पहुंचाते रहे हैं। क्या ये चीज पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज यहां भी हो सकती है। डरा रहे हैं, डरा सकते हैं कि भाई शीशा दिखा सकते हैं कि भाई देखिए हमारे देश में भी ये हाल हो सकता है। और आई थिंक शहबाज शरीफ समझेंगे भी और आर्मी चीफ भी समझेंगे और बड़े ध्यान से गौर से वो देख रहे होंगे बांग्लादेश की डेवलपमेंट्स को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सारे वो तत्व रेडी हैं एक इस तरह के रेवोल्यूशन के। बात यह है कि कब और कैसे।
पाकिस्तान के सबसे लेटेस्ट तख्ता पलट का हाल देखिए। इमरान के हजारों समर्थक सड़क पर उतर गए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ झड़प शुरू हो गई। अलग अलग शहरों से अगजनी की तस्वीरें आने लगी। पाकिस्तान में पहली बार किसी भीड़ ने सेना पर हमले किए। इमरान खान खुद पाकिस्तानी सेना के कंधे पर सवार होकर वजीर आजम बने और उनके सपोर्टरों ने लाहौर के कोर कमांडर का घर भी फूंक दिया। आज के ढाका और तब के लाहौर से आई अफरा तफरी की तस्वीरें भी एक जैसी हैं। ढाका में शेख हसीना के कपड़े उठा लिए गए तो लाहौर में कमांडर की वर्दी चोरी हो गई। बांग्लादेशी अपने पीएम के घर पर चिकन करी खाते दिखे तो पाकिस्तानियों ने बड़े जनरल के कोरमा पर हाथ साफ कर दिया। ढाका में प्रदर्शनकारी मछली और खरगोश लेकर फरार हो गए तो पाकिस्तान में कोर कमांडर का मोर चोरी हो गया। यानी बड़े आंदोलनों में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की सोच बिल्कुल एक जैसी है। पाकिस्तानी जनता, पत्रकार और कई नेता मानते हैं कि 9 मई 2023 को उनके मुल्क में तख्ता पलट होते होते रह गया था, पर अगली बारी शायद पाकिस्तानी सेना की किस्मत उसका साथ ना दे। अब तक पाकिस्तान में यह काम खुद सेना करती रही है, पर नेक्स्ट टाइम तख्ता पलट का ऑपरेशन किसी कट्टरपंथी पार्टी के जरिए होगा। उस कट्टरपंथी पार्टी का नाम है जमाते इस्लामी। इसी ने बांग्लादेश को सुलगाया, वहां के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी और अब इस जमात का टारगेट है इस्लामाबाद। अपने हक के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए हक के लिए लड़ें और जमात इस्लामी जो जिद्दोजहद कर रही है इसको सपोर्ट करें। इन जालिमों पे कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा हम हक के लिए आए हैं, सच के लिए आए हैं और ये हक इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम का हासिल करेंगे। जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी कहने के लिए इस्लामाबाद में बैठी शहबाज सरकार को निशाना बनाते हैं, पर इनका असली टारगेट रावलपिंडी में बैठी आर्मी है। जमात असल में एक ऐसा ग्रुप है जिसने धीरे धीरे पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को कट्टरपंथी बना दिया। फिर वो पाकिस्तानी जब सेना में गए तो वहां भी कटमुल्लों की फौज तैयार हो गई। अब ये भी संभव है कि किसी दिन सेना की कुछ कट्टरपंथी जनरलों के साथ मिलकर जमाती तख्ता पलट का ऐलान कर दे। इसे तालिबान से 10 गुना बढ़कर कट्टर मुस्लिम स्टेट के तौर पर वो देखना चाहेगी और जब वो देखेगी कि चाहे वो शहबाज हो चाहे इमरान हो, अगर वो किसी भी तरह से मॉडरेट होंगे तो आप देखेंगे कि तकलीफें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए बढ़ेगी, क्योंकि जमात इस्लामी अब किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली। जमात इस्लामी की स्थापना मौलाना अबुल आला मौदूदी ने साल 1941 में ब्रिटिश इंडिया में की थी। मौलाना खुद औरंगजेब के शरिया शासन से प्रभावित थे। बंटवारे के बाद जमात ने पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कसम खाई। आज की तारीख में पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, पर जमात का टारगेट पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने जैसा है। पाकिस्तानी आर्मी जनरल कठपुतली सरकार बनाकर 77 सालों से इस्लामाबाद पर राज करते आए हैं, पर बांग्लादेश की तस्वीरें देखने के बाद से जमात भी कब्जे का मौका ढूंढ रहा है। हमारे ऊपर कोई टाइम नहीं है, हम तो लंबे इरादों से आए और सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे। कराची का धरना शुरू हो जाएगा, फिर पेशावर में होगा, फिर लाहौर में होगा, फिर शाहराहों पे बैठेंगे, फिर हड़तालें करेंगे। क्या आप इस हुकूमत को लेजिटिमेट मानते हैं? नहीं। जमात के तख्ता पलट गैंग में कई ऐसे संगठन भी हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना और सरकार अपना दुश्मन मानती है। जमात इस्लामी का कनेक्शन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से भी है। टीटीपी के विद्रोही खुलेआम पाकिस्तानी सरकार का तख्ता पलट करने और कट्टर इस्लामिक शासन लाने का ऐलान करते आए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन इस्लामाबाद के लिए जमात और टीटीपी ने हाथ मिला लिया है? पाकिस्तानी फौज क्या जमात को इतना मौका देगी? खुद पाकिस्तानी पत्रकार मानते हैं कि फौज की वजह से ही इस्लामाबाद में ढाका को रिपीट करना मुश्किल होगा। क्या ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है कि नहीं? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि वही चीज़ यहाँ भी हो सकती है और उसके बहुत से पहलू हैं। वहाँ तो एक इशू था ना, यहाँ और भी बड़े इश्यूज बन सकते हैं, तो इसलिए केयरफुल। मगर दूसरी बात ये, वहाँ की फौज 50-70 हज़ार की सारी टोटल फौज है वहाँ की। अच्छा। और फौज की कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है वहाँ, और ना ही उनको कोई पिछले इतने सालों से कोई अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो कोई रोल अदा करें। पाकिस्तान में तख्ता पलट की जंग में एक तरफ फौज होगी तो दूसरी तरफ जमाते इस्लामी मोर्चा संभाल सकती है। हालांकि ये भी संभव है कि इस्लामाबाद की हालत देखकर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी आग लग जाए।
इस समय पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जमात इस्लामी नहीं बल्कि 22 करोड़ जनता है। आशंका है कि बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट शुरू हुआ तो पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर जाएगी, सिविल वॉर शुरू हो जाएगी और इस्लामाबाद के बाद बलूचिस्तान, पीओके, गिलगित हर जगह आग लग जाएगी। बांग्लादेश के बाद जमात को इस्लामाबाद में मौका दिख रहा है, पर ऐसा कोई भी कदम पाकिस्तान में सीरियन धमाकों की शुरुआत कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है बलूचिस्तान, जहां पर पिछले कई दशकों से गृह युद्ध जैसे हालात हैं। ऐसी ही सिचुएशन गिलगित और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भी है। वहां बैठा कश्मीरी भी पाकिस्तान के बुरे दिनों का इंतजार कर रहा है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तानी इकोनॉमी, जिसे शहबाज शरीफ पूरी कोशिश करके भी 2 कदम आगे नहीं ले जा पाए। इस्लामाबाद में हर हफ्ते महंगाई का नया बम फूटता है, जिसने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। यानी सड़क पर ढाका की तरह भीड़ उतरी तो तख्ता पलट रोकना असंभव हो जाएगा। जिस तरह से बलूच उठे हुए हैं, पीओके उठा हुआ है, सिर्फ पंजाब कंट्रोल में है। पंजाब को उठते देर नहीं लगेगी, जिस दिन वहाँ पर ये रियलाइज हो जाएगा कि इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान इज डेफिनेटली ऑलवेज हेडिंग फॉर एनार्की। पाकिस्तानी सेना और सरकार की वजह से पूरा मुल्क बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तानी जनरल को डर है कि किसी भी इलाके से चिंगारी शुरू हुई तो वो पूरे पाकिस्तान को राख कर देगी। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ढाका में लगाई आग खुद उसके घर तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब ढाका वायरस से इस्लामाबाद दहता दिख रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में 30 अगस्त वाली वार्निंग चल रही है, यानी 31 अगस्त से पाकिस्तान में तख्ता पलट का गेम शुरू हो सकता है। हमारी खास रिपोर्ट जिन्नालैंड में ढाका वायरस में आज इतना ही। नमस्कार।